अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 607 पी असाइनमेंट नंबर 1 प्रैक्टिकल का। ये सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसके टोटल आपको मिलने हैं 10 मार्क्स, और इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024। 15 नवंबर तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बता दूं कि सीएस के तमाम सब्जेक्ट, इनके असाइनमेंट, क्विज और जीडीबी की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पर रब्ता करके आप सीएस के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की, तो ये बहुत ही सिंपल और सादा सी असाइनमेंट है। आप इसको 5 या 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो आप चले बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट भी किया करें। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। चले, कमेंट करने में तो आपका टाइम लग जाता है भैया, आप लाइक ही कर दिया करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ब्रेड फर्स्ट सर्च है। लास्ट आपकी जो 607 की असाइनमेंट थी सादा सब्जेक्ट की, उसमें था आपका बीम सर्च। वो बेसिकली इसी ब्रेड फर्स्ट सर्च की एक एडवांस फॉर्म होती है, बीम सर्च, ठीक है, जिसके अंदर आपके टीचर ने बताया था कि आपने एक ट्री सबमिट करवाना है उस ट्री को सॉल्व आउट करने के बाद। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा आपने एस नोड से टी नोड तक ऑप्टिमल पाथ जो है वो फाइंड करना है। यूर टास्क टू फाइंड द पाथ फ्रॉम एस नोड टू टी नोड, ठीक है, यूजिंग ब्रेड फर्स्ट सर्च टेक्निक। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक के मुताबिक ये होता है कि हमारे पास जितने भी पाथ होते हैं उनमें से ऑप्टिमल पाथ को हम चूज करते हैं और बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 3 ऑप्शन है, ए बी सी, तो मैं ए को चूज करूंगा और बाकी 2 को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। और बीम सर्च में क्या था आपके पास, उसमें हम दो दो के साथ चाह रहे थे, बेस्ट जो 2 थे, ठीक है, और बाकी जो थर्ड वाला होता था उसको हम स्किप कर रहे थे। अब यहाँ पे बेसिकली आपके टीचर ने आपसे जस्ट पाथ पूछा है, बाकी चीजें रिक्वायर नहीं की, तो आपने सिंपली पाथ ही बताना है, ठीक है। ये आपकी एक डायग्राम है जो कि आपके टीचर ने दी है, और आपको उन्होंने कहा है तो प्रोवाइड द फाइनल पाथ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एज योर सोल्यूशन। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक के मुताबिक इसको सॉल्व करते हुए अगली डायग्राम दिखाएं। उन्होंने सिंपली आपको ये बोला कि जो आपका फाइनल पाथ है उसको आपने क्या करना है, ग्राफ की सूरत में आंसर देना है उसका। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसी में से आंसर निकालें और इसी को सबमिट करवाएं, ठीक है, सॉल्यूशन लिख के, या फिर आप एक ग्राफ बना लें। मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है। 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब फर्स्ट ऑप्शन ये है कि यहाँ पर हम इसको पेंट के अंदर ले आएंगे और यहाँ से हम चूज कर लेते हैं ये वाला टूल, और देन हमारा जो पाथ बनेगा ना वो बेसिकली ऑप्टिमल पाथ, हमने स्टार्ट नोड कहाँ से लिया, एस से, ठीक है, एस से हमने स्टार्ट लिया है। तो अगर आपका यहाँ पर एस स्टार्ट है तो इसको आपने थोड़ा सा सर्कल से शो आउट करवा देना है इस तरह से कि मैंने जो है एस को एज अ स्टार्ट लिया है। अब ठीक है, थोड़ा एडजस्टेबल हो गया। अब यहाँ पे हमारा फाइनल नोड क्या है, यहाँ पे हमारा फाइनल नोड है टी, ठीक है। आपके टीचर ने यहाँ पर आई थिंक टी ही कहा, ये फाइनल नोड आपका टी है। 2 तो हमें पता है, बाकी हमें ढूंढना जो होता है वो होता है ऑप्टिमल पाथ, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं। और यहाँ से फिर आप लाइन को ले लेंगे तो देखें एस से हमारे पास कितने पाथ हैं, एस से हमारे पास 2 ही पाथ हैं, पी की तरफ और क्यू की तरफ। अगर हम एस का जो है पाथ और पी का काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट 42 बनता है, और अगर हम इसको क्यू के साथ काउंट करें तो ये हमारा 40 बनता है। तो फिलहाल 42 और 40 में 40 जो है वो ऑप्टिमल पाथ है, तो हम यहाँ पर 40 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लाइन लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पे क्यू पे जब आप आ जाएं, ठीक है, तो क्यू से आपके पास 3 रास्ते हैं। क्यू से आप आर की तरफ जा सकते हैं, क्यू से आप जी की तरफ जा सकते हैं, क्यू से आप वाई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब हम इनको काउंट करें तो यहाँ पर बेसिकली 18 में यहाँ पे आप काउंट करें 3 को, तो आई थिंक ये बनेंगे आपके 21, और 21 में 22 को ऐड करें तो 43 ऑलमोस्ट बन जाती हैं। लेकिन अगर हम 40 में 6 को काउंट करें तो ये 46 बनते हैं। अगर 40 में हम 13 को काउंट करें ये 53 हो जाते हैं। तो 43 जो है वो फिर हमारे लिए ऑप्टिमल पाथ हुआ। तो यहाँ पर हम
इस तरफ चलेंगे, ठीक है, आर की जानब, ठीक है। और देन फिर आर के ऊपर जाते ही हमें नजर आया कि हम वापस बी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेड फर्स्ट सर्च है, ठीक है। जो हम इग्नोर कर रहे थे हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि उधर पाथ ऑप्टिमल बन भी रहा है या नहीं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 43 है, और 20 को इसमें प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 63 बन जाएगा, जो बहुत ही ज्यादा है। अगर 43 में हम 4 को काउंट करें तो ये हमारा 47 बनेगा। अगर 5 को काउंट करें तो ये आई थिंक बन जाएगा 48। अगर 6 को काउंट कर लें हम तो 49। तो फिलहाल हमारे पास जो 47 है वो यहाँ पर ऑप्टिमल पाथ है, तो हम इस तरफ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर 47 है हमारे पास, यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा ऑप्टिमल पाथ है हमारे लिए। अगर हम 47 में हमारे पास दो ही रास्ते हैं, जहाँ हम वी की तरफ जा सकते हैं या हम एक्स की तरफ जा सकते हैं। 47 में अगर 7 को काउंट कर लें हम तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 54। अगर हम 5 को काउंट करें तो ये हमारे पास बनता है 52। तो 54 से 52 जो है वो बेस्ट है, तो हम यहाँ पर इसकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारा फाइनल पाथ, अब हम यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं, जहाँ हम डब्ल्यू की तरफ जाएंगे या हम यहाँ पे डायरेक्ट टी की तरफ आएंगे। तो टी की तरफ अगर हम डायरेक्ट आते हैं तो यहाँ पे हमारी कम कॉस्ट लगती है, तो ये हमारा बेसिकली एक ऑप्टिमल पाथ हो गया। अब यहाँ पे हमारा पाथ क्या बना, ठीक है, एस से क्यू, क्यू से आर, आर से यू और यू से वी, वी से टी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पाथ जो है वो बना है। अगर मैं इसको आपको लिखने का तरीका बताऊं कि आपने इसको लिखना कैसे है अपने टीचर को, अगर आप साथ में लिख के भेजना चाहते हैं तो बेसिकली आप इस तरह से लिखेंगे। अगर आपके पास सबसे स्टार्ट नोड एस है तो एस लें और इस तरह से, और इसके दरमियान आपने ये लगा देना है। उसके बाद आप लिखेंगे क्यू, ठीक है। और देन फिर आप यहाँ पे दो डैशेज लगाएंगे और ये वाला आप ग्रेटर देन लगाएंगे, ठीक है। डैशेज जब लगाते हैं ना तो हमने यहाँ पे आई थिंक इस तरह से लगानी है, ठीक है। चलें, सही है। अब यहाँ पे हम क्यू से आर की तरफ जा सकते हैं और ये आर आ गया हमारा। इसी तरह आपने फिर से डैशेज लगा लेनी है और फिर से आपने ग्रेटर देन लगाना है और आर से हम जाएंगे यू की तरफ, और देन हमारा बनेगा यू से वी की तरफ, ठीक है। और लास्ट हमारा फाइनल नोड बन जाएगा टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेसिकली पाथ। आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं पाथ की, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका बेसिकली पाथ हो गया। अब इसको दो हल हैं आपके सबमिट करवाने के, या अब आप ये वाला सबमिट करवा लेंगे, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको बनाना सिखा दिया है, ठीक है। या फिर दूसरा इसका क्या हल है कि आप इसको एक ग्राफ की सूरत में जमा करवाएं, ठीक है, एक खुद से ग्राफ बनाएं, ठीक है, पाथ का, जस्ट पाथ का ग्राफ। वो कैसे बनेगा, वो आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पर आपने देने हैं एरोज, ठीक है। इसी को कॉपी करता रहूंगा और इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बचे, काम भी जल्दी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टोटल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 ले लेंगे, ठीक है, 3। और अब यहाँ पे देखें ना, मैं जल्दी में बना रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा मतलब वो स्पेस नहीं मैंने रखी, ताकि आपको एक ही जगह पे नज़र आ जाए, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि अच्छी स्पेस दे के अच्छी सी इसको डायग्राम की शेप देनी है आपने, ठीक है। और इसके लिए आप यूज़ कर लें ये वाला एरो मिलाने के लिए, आप इसको अच्छे से मिला लेना, ठीक है। तो ये अब एक ग्राफ बन रहा है बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिख देना है कि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया एस से, ठीक है, और फिर हम गए क्यू की तरफ और देन हम गए फिर यहाँ पर आर की तरफ, और ये आर आना था, और फिर हम गए यू की तरफ, ठीक है। और देन हमारा था यहाँ पे वी, और देन हमारा था यहाँ पर टी, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ इस तरह से एक ग्राफ बना के अपने टीचर को सबमिट करवा दें, पाथ इन ग्राफ, ठीक है, आपके टीचर ने बोला है नीचे, ये देखें,
प्रोवाइड द फाइनल पाथ इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एज यूर सोल्यूशन। ठीक है, या तो आप इस तरह से ग्राफ बना के अपने टीचर को भेजें, उनको समझ आ जाएगी ये पाथ है। ठीक है, और या फिर आप इसी ग्राफ में इस तरह से हाईलाइट करके अपने टीचर को आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। और ये पाथ आप वैसे लिख देना उधर। ठीक है, इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको लिख के बता दिया कि पाथ ये बन रहा है SQRUVT। ठीक है, तो आप वैसे लिख दीजिएगा उसको पाथ आंसर शीट में। दो ही चीजें हैं, या ये वाली सबमिट करवा लें, या फिर आप इसी तरह डायग्राम को जैसे मैंने हाईलाइट किया है ऐसे हाईलाइट करके आप इसको जमा करवा लेंगे। तो यही थी आप लोगों की असाइनमेंट, जो मैंने आपको बेसिकली बता भी दिया है। जब ये ऊपर वाली डायग्राम बनाए तो यहाँ पर आपने एरो जरूर देने होते हैं इस तरह से। ठीक है, ताकि पता चले कि पाथ आ किस तरफ से रहा है और आगे किस तरफ से जा रहा है। ये देखें, ठीक है, इस तरह से एरो आपने जब बनाता है ना तो अच्छे से बना लेता है इसको। मैंने जल्दी बनाया है थोड़ा सा, तो आपने इसको अच्छे से बनाना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।